वर्करों की मेहनत काम कर रही थी, लेकिन फिर भी ये सरकार इतनी बेशर्म है, मेहनत करने वालों का हक मारने वाली ये सरकार है। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार इतने सालों के बाद, महामारी के बाद तो भी उनको होश आना चाहिए था कि अगर ये आंगनवाड़ी की आईसीडीएस की व्यवस्था नहीं होती तो पूरी दुनिया में भारत एक बहुत ही बेशर्मी को उनका मुकाबला करना पड़ता, नाम खराब हो जाता भारत का, वैसे भी हो गया। इतनी तो उसको समझ होनी चाहिए थी। और आंगनवाड़ी की महिलाओं को तुरंत 2021 में 2 साल तो गए महामारी के, 22 के बजट के अंदर, ये साल के बजट के अंदर उनको डिक्लेयर करना चाहिए था कि आंगनवाड़ी की महिलाएं ये सरकारी कर्मचारी बनेगी। ये तोहफा बीजेपी आरएसएस आप सबको देना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, 2 साल के अंदर इस देश को बचाया। लेकिन उल्टा कर रहे हैं वो। ये सरकार का सिर नीचे पैर ऊपर है ना, उल्टा कर रहे हैं। बजट के अंदर आईसीडीएस के स्कीम का पैसा में कटौती, यहां पे आप स्लोगन दे रहे हो नई शिक्षा नीति वापस लो। नई शिक्षा नीति के तहत पूरा निजीकरण का उन्होंने मामला चलाया है, तो इसमें आंगनवाड़ियों के ऊपर असर होगा, कर्मचारी पे असर होगा और गरीब के बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे असर होगा, शिक्षक पे, प्राध्यापक पे असर होगा। बचेगा कौन? बड़े बड़े लोग जो स्कूल कॉलेज दुकानों की तरह चलाएंगे, वो बचेंगे क्योंकि वो मुनाफा कमाएंगे। तो आम लोगों जिस चीज से बेहाल हो रहे हैं, ऐसी नीतियां ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसका आंदोलन गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में जो आप लोग लेके जा रहे हो, उसके अंदर कंधा से कंधा मिलाकर जनवादी महिला समिति भी आपके साथ, हम दोनों एक मिलकर औरतें, क्योंकि जो लाभार्थी है वो लाभार्थियों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आधार के कार्ड से जोड़ने की वजह से। लाभार्थी का प्रॉब्लम आधार कार्ड की वजह से, राशन का प्रॉब्लम आधार कार्ड की वजह से, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आधार कार्ड की वजह से, मतलब मजदूरी का भी प्रॉब्लम आधार कार्ड के वजह से। ये मनरेगा में काम करती है ना औरतें, उनका भी पेमेंट, उनका भी जो पूरा जो मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंगूठे बराबर मैच नहीं हो रहे हैं। मजदूरी करने वालों के, औरतों के हाथ कैसे होते हैं? मुलायम थोड़ी ना होते हैं, है कि नहीं? मजबूत होते हैं, इसलिए अंगूठे उठते नहीं है मशीन पर, इसलिए ये हक भी मारा जाता है। तो जो लाभार्थी है गांव-गांव में, वो महिला समिति और आंगनवाड़ी मिलकर हम ये लड़ाई आगे लेके जाने की जरूरत है। साथियों, हरियाणा का जो संघर्ष हुआ, 9 से 75 आंगनवाड़ी की महिलाओं को उन्होंने बर्खास्त किया है, केसेस लगाए हैं, झूठे केस लगाए हैं। ये कितनी चमत्कारिक सरकार है, जो हक के लिए लड़ते हैं उनके ऊपर केस लगाते हैं, जो आवाज उठाते हैं जायज मांग के लिए उनके ऊपर केस लगाते हैं। अभी आप देखते हो ना, तीस्ता सेतलवाद को जेल में डाल दिया है। उनका क्या गुनाह था? उनका गुनाह था कि जो भी विक्टिम है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जो पूरे दंगे फसाद होते हैं,
उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उनके हक में आवाज उठाते हैं, इसके लिए जेल में डाल दिया। और यहाँ पे दिल्ली में जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, कपिल शर्मा जैसे, अनुराग सक्सेना जैसे, बहुत ही गंदी तरह से बातें रखते हैं। जो अलग अलग उनके स्वामी हैं, वो उत्तराखंड में जो हुई सभा, उसके अंदर जो गलत गलत बातें करते हैं, मार डालो, काट डालो, जला डालो, ये सब जो औरतों पे बलात्कार करो, ये सब जो बातें करते हैं, उनके ऊपर कहीं पे भी कोई न केस होता है न उन्हें पकड़ा जाता है। मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारा देश का संविधान हमें अधिकार देता है, हमको बात रखने का अधिकार, संघर्ष करने का अधिकार। यहाँ पर आपका जंतर मंतर पे ये आंदोलन करने के लिए सिंधु जी को पुलिस वालों ने कितना तकलीफ दिया, बार बार कह रहे परमिशन नहीं देंगे, फिर बोला 1 दिन देंगे, फिर बोला 3 दिन देंगे। तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं परमिशन देकर? हम उनको परमिशन दे रहे हैं, वो मेहरबानी समझे। परमिशन आंदोलन करना ये हमारा अधिकार है, वो कौन से हक से हमको अधिकार नाकार रहे हैं? यहाँ पर एक उल्टा पूरा समाज और उल्टा पूरा देश खड़ना की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ा लगा रहे हैं, ध्यान में रखना पड़ेगा। महिला समिति गांव गांव, बस्ती बस्ती में सभी जात, धर्म, भाषा बोलने वाले औरतों के सम्मेलन ले रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, हम भारतीय नागरिक है। और भारतीय नागरिक होने के तहत हमारा हक बनता है कि हमको एक इज्जत के साथ जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। क्यों हम मजबूर होके जिंदगी जिए? आप इस 7 सालों में ये सरकार ने लगभग 11 लाख करोड़ रुपया, कितना? 11 लाख करोड़ रुपया अंबानी अदानी का कर्जा माफ किया। जो उनका टैक्स माफ किया वो अलग से चीज है, ये सिर्फ कर्जा माफ किया। और आंगनवाड़ी औरतें जब कहती है कि हमारा मानधन बढ़ाइए, हमको सरकारी कर्मचारी बनाइए, हमको किमान वेतन, मिनिमम वेज दीजिए, हमको बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीने का ईमान के साथ, हम अभिमान के साथ जिंदगी जीने का, हमारी गरीबी से हम मुक्तता दिलाने का ऐसा अधिकार दीजिए। तब मोदी जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तब आपको गांव गांव में औरतों को बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आंगनवाड़ी महिलाओं ने गांव में, बस्ती में जो बीजेपी के लीडर हैं, वो हमारे आंगनवाड़ी के बीच में भी आते हैं, अलग अलग जगह पर, और जात के नाम पर इलेक्शन के टाइम में पैसे बंटवाने के लिए आंगनवाड़ी महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। जात के नाम पे झगड़ा लगाने के लिए, बांटने के लिए हमारे बीच में राजकारण खेलते हैं। तब आंगनवाड़ी महिला ने उठकर ये कहना पड़ेगा हमारा मानधन बढ़ाने के लिए आपके मोदी साहब के पास पैसा नहीं है। आज हमारे सामने आप आए वोट मांगने के लिए, और 7 लाख करोड़ रुपया अंबानी अदानी का वसूल करो और हमारा मानधन बढ़ाओ, तब हमारे सामने खड़े रहो। नहीं तो आपका कोई कर्तव्य नहीं ये भगवा झंडा लेकर हमारे सामने आने का। और पुरोगामी मूल्यों को बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दी हुई संविधान को बचाने के लिए, और 75 साल की जिंदगी देनी पड़ेगी। चौथी बात, झूठे केसेस सब जगह जो लगाए हैं वो वापस लो। 975 हरियाणा के सभी कर्मचारी को इज्जत से काम पे लो। और ये सब करते करते भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति
आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठना मिलकर 75वें साल जब हम मनाएंगे, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जाएगा। एक साथ मिलकर हम कहेंगे, मोदी जी, आरएसएस, ये भारत आपको आपके क्या बोलते हैं उसको जायदाद में नहीं मिला है, ये देश हमारा है और ये देश कैसा रहेगा ये हम तय करेंगे। और अगर हमें तय करना है तो पहले काम करना होगा कि इनको गद्दी से हटाना होगा, और गद्दी से हटाने के लिए ये लाल झंडा हाथ में लिए हम सब आगे आएंगे। आपका आंदोलन कामयाब हो, आपका आंदोलन मजबूत हो। एडवा, CITU, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।